शीर्षक टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम मणिक्या ने ब्रू आईडीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, विवाद उत्पन्न। 21 अप्रैल को नाइसिंग पारा की यात्रा के दौरान एक उत्तेजित भाषण में टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम मणिक्या ने ब्रू आईडीपी आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों के नेताओं पर 100 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विवाद उत्पन्न किया। मणिक्या के आरोपों से ब्रू आईडीपी के शीर्ष नेताओं की तत्पर प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने दावे को जोरदार रूप से खारिज किया। मणिक्या के आरोपों का जवाब देते हुए ब्रू आईडीपी के नेताओं ने उन्हें पूरी तरह से गलत बताते हुए एक बयान जारी किया। आईडीपी नेताओं ने प्रद्योत बिक्रम मणिक्या द्वारा उनके खिलाफ उठाए गए आरोपों का विस्तृत प्रतिवाद प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस आपसी विरोध में तनाव के वातावरण को बढ़ाते हुए ब्रू आईडीपी नेतृत्व में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवालों को उठाते हुए उठा सवाल है। दोनों पक्ष अपने स्थान पर दृढ़ रहते हैं। जनता इस विवाद में और विकास के लिए आगे की घटनाओं की प्रतीक्षा कर रही है। नमस्कार, मैं विपिन कुमार यांग ब्रू ट्रायल डेवलपमेंट सोसाइटी के वर्तमान में प्रेसिडेंट पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। आज 22 अप्रैल 2024 को सेटलमेंट लोकेशन अलग अलग जगह से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बैठक किया और बैठक के बाद सोशल मीडिया के थ्रू एक दो बातें जो हमें लगा कि बोलना चाहिए, इसलिए हमें सोशल मीडिया में आना पड़ा। जैसा कि सभी को पता है कि 1997 को मिजोरम से कई अराउंड 35,000 पॉपुलेशन वहाँ से हमें डिस्प्लेस होकर त्रिपुरा में आना पड़ा। आफ्टर 3 ईयर्स के बाद अपने केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार बना, उसके बाद हम लोगों को त्रिपुरा में परमानेंटली सेटलमेंट करने की एक एग्रीमेंट 16 जनवरी 2020 को साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को सफल बनाने के लिए अपने त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी, इन्होंने अपने यथा परिश्रम करके एक इस नतीजे पर अभी लाया है, जो अपने केंद्र में अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा अपने त्रिपुरा में परमानेंटली सेटलमेंट करने का जो काम अभी चल रहा है, इसके लिए अपने पूरे ब्रू डिस्प्लेस पीपल की ओर से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सेटलमेंट का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो गया है। हम इस बात के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इतने कठिन परिस्थिति में रिलीफ कैंप में रहने के बाद अभी हम लोग को एक नया जीवन मिला है। तो एक बात, सोशल मीडिया के थ्रू इतने अच्छे काम होते हुए भी हमें एक बात जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो क्लियरिफिकेशन के लिए हमें आना पड़ा, वो बात यह है कि 20 तारीख को हादुक्लाव ब्रू रिसेटलमेंट लोकेशन पे बोवागरा, जिनको त्रिपुरा में इस तरह से संबोधित किया जाता है, महाराजा प्रद्युत किशोर देबर्मा जी, और उन्होंने आकर जो बातें कही, फिर उसके बाद नाइसिंग पारा में 21 तारीख अप्रैल 2024 को उन्होंने जो बातें आके कहा था, धामछड़ा में 21 तारीख अप्रैल 2024 को जो उन्होंने आके अपने कमेटी के ऊपर, अपने ब्रू लीडर्स के ऊपर जो उन्होंने बोला था, उस बात को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि सेटलमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए और उसके बाद 120 करोड़ रुपए मैं लेके आया हूँ, टोटल 720 करोड़ रुपए। अब पब्लिक से उन्होंने आके पूछा, इतने सारे पैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ला के यहाँ पर आप लोग की सेटलमेंट के लिए मैंने इतना काम किया, आप लोग को कुछ मिला है क्या? ऐसा पब्लिक के सामने उन्होंने प्रश्न किया। तो कुछ पब्लिक को हिंदी कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है।
तो पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने सीधा बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं मिला। इस बात को मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जो 720 करोड़ रुपए जो फंड ब्रू रिसेटलमेंट के लिए उन्होंने जो दिया है, वो अपने एग्रीमेंट में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। जो भी बेनिफिट है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू हर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पर्सनली दिया जाएगा। इस तरह से पूरा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत हर परिवार को 1.5 लाख रुपए और हर परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और हर परिवार को 5,000 रुपये प्रति माह 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए राशन फ्री। इस तरह से बेनिफिशियरी को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू दिया जाना है। तो हमें सभी पता है आज के डिजिटल एज के समय कोई भी पैसा कैश इन हैंड नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए ऑफिशियल प्रोसेस है। इसके लिए अगर उनको लगता है कि ये लीडर और गवर्नमेंट के मिली भगत से ये पैसा ख़त्म हो गया, तो वो सेटलमेंट लोकेशन में आके विजिट करे और गांव में घूमे। पहले की अपनी स्थिति कैसा था, पहले अपने पास घर नहीं था, अभी सेटलमेंट के बाद सभी जगह रोड बन गया, घर बन गया, पानी पहुंच गया है, बिजली पहुंच गया है। हम बहुत खुश हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतने काम होने के बावजूद आप लोग को कुछ नहीं मिला, इस तरह से पब्लिक को आके इंस्टिगेट करेंगे तो अपने लोग, अपने ब्रू कमिटी अधिकतर इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है हम लोग, इससे अपने लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए मेरा ये आज सोशल मीडिया के थ्रू इतना ही कहना है कि जो भी फंडिंग है वो अपने लीडर से जाके पूछो, कहा गया। इस तरह से जो उन्होंने पब्लिक के सामने जो बोला है वो लीडर के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस बात को मैं सोशल मीडिया के थ्रू समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अपने ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल को भारतीय जनता पार्टी स्टेट में और सेंट्रल में जब बना तभी हम लोग को सेटलमेंट मिला, तभी हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन मिला है। इसलिए हमारे रग रग में, हमारे हर चीज़ में हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से ही मतलब है, ना ही त्रिपुरामोथा से, क्योंकि त्रिपुरामोथा अलायंस के बाद अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, उससे हमें खुश है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम त्रिपुरामोथा के ही है। हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी चाहे मोठा के कैंडिडेट हो या कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से खड़े हुए हैं तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे। इसमें हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। लेकिन मेरा लास्ट स्पेशली अपने बुबागरा को कहना, सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अपने कमिटी के ऊपर इस तरह की पब्लिक के सामने लीडर्स और पब्लिक के बीच में कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, इस तरह की भड़काऊ बातें आके ना करें। यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा इच्छा है। धन्यवाद।